हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है मैं आपको एज्योर की एक और सर्विस के बारे में बताने वाला हूँ जिसे कहते हैं एज्योर डेटा बॉक्स। ओके, अभी ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ कि मैं जो इसका एज्योर डेटा बॉक्स का जो लैब होता है, ये डेमो होता है, वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि उसके लिए जो है एक्चुअली रियल सिनेरियो चाहिए। अब वो रियल सिनेरियो क्यों चाहिए ये मैं आपको अब बताने वाला हूँ। एज्योर डेटा बॉक्स है क्या एग्जैक्टली। तो मैं एक डायग्राम से छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया है, इसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप इजीली समझ जाओगे इसको। ठीक है, तो मैं आपके मोस्ट जो जैसे कि मैं हर वीडियो में जो है कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, वैसे ही इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं कवर करूँ। ठीक है, तो अभी बेसिकली कैसा होता है कि मान लो आपके, एक मिनट रुको, ये क्या हो गया है, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो मान लो आपका ऑन प्रेमिसेस इन्वायरमेंट है और ऑब्वियसली ऑन प्रेमिसेस इन्वायरमेंट में जो है आपके बड़े बड़े स्टोरेज डिवाइसेस लगे रहते हैं, जिसमें कि आप ऑन प्रेमिसेस में जो आपके मशीन्स या फाइल सर्वर या कोई भी एप्लीकेशन का जो डेटा है वो आपके मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस में आप स्टोर करते हो। स्टोर करने का मतलब क्या है, आप बैकअप लेते हो, राइट। सारा का सारा बैकअप आपका टेप लोडर के अंदर जाता है या फिर NAS स्टोरेज के अंदर जाता है, राइट। तो कहने का मतलब है कि ऑन प्रेमिसेस में आपके पास एक ऐसा डिवाइस रहता है, फिजिकल डिवाइस, जहां पर आप अपना सारा का सारा डेटा स्टोर करते हो, चाहे वो NAS डिवाइस हो या SAN हो या फिर टेप लोडर हो या टेप जो भी डिवाइस आता है बैकअप्स के लिए, वो सब चीज़ें हों। अब मान लो जो है आपको ये सारा का सारा डेटा, ऑन प्रेमिसेस का डेटा एज्योर में डालना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपके पास जो है 100 टेराबाइट का डेटा है, ठीक है, 100 TB का। ये डेटा आपको एज्योर में ट्रांसफ़र करना है, यानी कि जिसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं, एज्योर में एक्सपोर्ट करना है। तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है, क्या क्या वेज हो सकते हैं जिसकी वजह से हम ट्रांसफ़र कर सके डेटा को एज्योर के ऊपर। तो एक तो ये है कि भाई आप ऑनलाइन के थ्रू ट्रांसफ़र करो, ऑन प्रेमिसेस से एज्योर में स्टोरेज अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करो। लेकिन क्योंकि 100 टेराबाइट का डेटा है या इससे भी ज़्यादा डेटा है या फिर 50 टेराबाइट का भी डेटा है, 30 टेराबाइट का डेटा है, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है जब हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे जो है वाया इंटरनेट या ओवर द इंटरनेट एज्योर के ऊपर। क्योंकि उसके लिए आपके पास कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बैंडविड्थ आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए, इंटरनेट का हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, कहने का मतलब। ठीक है, और अगर आपने मान लो इनिशिएट कर भी दिया ऑनलाइन, जैसे कि आपने रोबो कॉपी यूज़ कर लिया डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर एजी कॉपी यूज़ कर लिया या कोई और टूल यूज़ कर लिया जो ओवर द इंटरनेट ट्रैवल होकर आपका डेटा को यहाँ पर एज्योर में डाल रहा है, तो उसके लिए मान लो चैलेंजेस क्या आएंगे। अगर आपके पास कनेक्टिविटी भी अच्छी है तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो कनेक्टिविटी है वो टाइम आउट हो जाता है, या फिर मान लो आपका नेटवर्क डाउन हो गया, बैकएंड से आपका सर्विस प्रोवाइडर की साइड से नेटवर्क डाउन हो गया है, तो क्या करोगे उस केस में, अगेन वो स्टक हो जाएगा, फिर वापस से वो स्टार्ट करेगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास टेराबाइट्स में जब डेटा रहता है, उसको आपको ऑन प्रेमिसेस से एज्योर में ट्रांसफ़र करना है तो बहुत ही डिफ़िकल्टी हो जाती है ओवर द इंटरनेट डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। नाउ अब सॉल्यूशन क्या है इसका, तो सॉल्यूशन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने आपको एज्योर डेटा बॉक्स करके एक सर्विस दी है जिसके थ्रू आप जो है ऑफलाइन डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो ऑन प्रेमिसेस से एज्योर के अंदर। अब मैं इसके जो है डॉक्यूमेंटेशन में लेके चलता हूं आपको। ये इसका डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें क्या बोलता है कि एज्योर डेटा बॉक्स जो है एक माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड क्लाउड सॉल्यूशन है जिसके थ्रू आप हंड्रेड्स ऑफ टेराबाइट्स या पेटाबाइट्स में भी आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। कौन से, ऑफलाइन वे में, ऑन प्रेमिसेस से एज्योर में। साथ ही साथ सिर्फ ये ऑन प्रेमिसेस से एज्योर में नहीं, बल्कि एज्योर से अगर आपको ऑन प्रेमिसेस में डेटा डालना है, मान लो आपके एज्योर में टेराबाइट्स या पेटाबाइट्स में अगर डेटा है और आपको उसको जो है डेटा को ऑन प्रेमिसेस में ले जाना है या माइग्रेट करना है, तो भी आपका जो है एज्योर डेटा बॉक्स काम आता है। तो कहने का मतलब यह है कि ऑफलाइन वे में आप टू एंड फ्रो डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम ऑन प्रेमिसेस टू एज्योर एंड एज्योर टू ऑन प्रेमिसेस। ये मैंने सिंपल सा आपको बता दिया। अब इसके यहाँ पर यूज केस दे रखे हैं, डेटा बॉक्स के यूज केस क्या है। एक तो है कि आप वन टाइम अगर आपको माइग्रेशन करना है, मान लो अगर आपको वन टाइम माइग्रेशन करना है आपको ऑन प्रेमिसेस से एज्योर में, तो उस केस में आप डेटा बॉक्स को यूज कर सकते हो। दूसरा है कि इनिशियल बल्क ट्रांसफर, यानी कि इसका मतलब यह है कि आप पहले एक बार जो है ऑन प्रेमिसेस से एज्योर में आप डेटा ट्रांसफर कर दो अगर आपके पास टेराबाइट्स में डेटा है, देन उसके बाद जो है आप कोई भी
जो बैकअप टूल होता है जैसे कि कॉमवोल्ट हो गया, या कोई भी ऐसा टूल जिसके थ्रू आप ओवर द इंटरनेट उसको जो लेटेस्ट डेटा है या फाइल्स है उसको रेप्लिकेट कर सको। यानी कि कहने का मतलब ये इनिशियल बल्क ट्रांसफर में पहले एक बार पूरा का पूरा डेटा बॉक्स के थ्रू ट्रांसफर कर लो, उसके बाद बाकी का जो है वो ओवर द इंटरनेट आप यूज कर सकते हो। फिर आता है आपका पीरियडिक अपलोड्स, मतलब आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है आपको पीरियडिक अपलोड करना है। पीरियडिक मतलब जैसे महीने में एक बार आपको सारा का सारा डेटा उठा के एज्योर में डालना है, या एज्योर से उठा के आपको ऑन प्रेमिसेस में डालना है। फ्रीक्वेंट नहीं है, ये पीरियडिक है, ठीक है। दूसरा यूज केस सिनेरियो क्या है डेटा बॉक्स का, जैसे आप डिजास्टर रिकवरी में यूज कर सकते हो इसको। आपको डेटा अगर सेफर साइड के लिए ऑन प्रेमिसेस से आप चाहते हो कि इसका जो है डिजास्टर रिकवरी के सिचुएशन में आपके पास किसी और लोकेशन में भी स्टोर होना चाहिए डेटा, तो आप एज्योर में यूज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको जो है एज्योर डेटा बॉक्स को यूज कर सकते हो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। और माइग्रेट बैक टू ऑन प्रेमिसेस और अनदर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, मतलब अगर आपको जैसे कि मैंने बोला कि ये जो है टू एंड फ्रो वाला है, ऑन प्रेमिसेस से एज्योर, एज्योर से ऑन प्रेमिसेस। अगर आपको एज्योर से वापस से ऑन प्रेमिसेस में डेटा लेके आना है, या एज्योर से किसी और सर्विस प्रोवाइडर के पास डेटा लेके जाना है जैसे कि AWS या गूगल क्लाउड, वहां पर माइग्रेट करना, तो उस सिचुएशन में भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब इसका बेनिफिट क्या है, एक तो इसमें स्पीड मिलेगा आपको अच्छा खासा, दूसरा आपका सिक्योर है। स्पीड मतलब आपको इंटरनेट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, सिंपल सा डेटा बॉक्स होगा और आप उसके थ्रू कर सकते हो। सिक्योर मेथड है। फीचर इसमें स्पेसिफिकेशंस क्या है, कितना इसका वेट रहेगा, डायमेंशन कितना रहेगा, रैक रहेगा, केबल क्या क्या चाहिए इसके लिए, ये सब चीज़ें। अब एक्चुअल मुद्दे पे आता हूँ कि डेटा बॉक्स होता क्या है। ये तो मैंने आपको इसका ओवरव्यू बता दिया। अब डेटा बॉक्स में क्या होता है कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ना क्या करेगा, जब आप डेटा बॉक्स की सर्विस लोगे तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा, आपको अपने डेटा सेंटर से, मान लो ये माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर है, ये डेटा सेंटर से आपके ऑन प्रेमिसेस या डेटा सेंटर के अंदर एक डेटा बॉक्स भेजेगा, जो कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन में दे रखा है कि ये जो डेटा बॉक्स है ये इस तरह से दिखता है। ये डेटा बॉक्स आपको भेजेगा ऑन प्रेमिसेस में। उसके बाद आप क्या करोगे, जब आपको रिसीव होगा तो आप अपना जो लोकल डेटा है उसको उस डेटा बॉक्स में ट्रांसफर करोगे। ट्रांसफर एक बार कर दिया आपने इस डेटा बॉक्स के अंदर, मान लो ये डेटा बॉक्स आपको फिजिकल डिवाइस आपको माइक्रोसॉफ्ट शिप करेगा आपके डेटा सेंटर में, आप सारा का सारा डेटा इसके अंदर डालोगे। इसके बाद इस फिजिकल डिवाइस को वापस से आप माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में भेज दोगे और उनको मतलब गाइडलाइंस दोगे, वो सब डिटेल्स दोगे कि भाई आपको जब आपके डेटा सेंटर में, माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में पहुंचेगा तो वो एज्योर में कहां पर वो जाके उसको एक्सपोर्ट करेंगे। सेम वे में एज्योर से अगर ऑन प्रेमिसेस करना है तो वो माइक्रोसॉफ्ट वाले क्या करेंगे, एक डेटा बॉक्स में आपका एज्योर से सारा डेटा उठा के यहां डाल देंगे। एंड देन वो जो डेटा बॉक्स है, ये जो डिवाइस है जो मैं आपको यहां पर पिक्चर में दिखाया है, इस डिवाइस को आपको डेटा सेंटर में भेज देंगे, आपके फिजिकल जो आपका ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर है। एंड देन उसके बाद आप वहां से जहां भी आपको स्टोर करना है, ट्रांसफर करना है, आपके लोकल NAS डिवाइस में या स्टोरेज डिवाइस में, आप वहां पर जाके इसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो डेटा बॉक्स का मतलब है ऑफलाइन वे में माइक्रोसॉफ्ट आपको डेटा बॉक्स, एक फिजिकल डिवाइस आपके डेटा सेंटर में शिप करेगा, आप उसके अंदर सारा का सारा डेटा डालोगे, वापस से आप जो है माइक्रोसॉफ्ट को शिप करोगे वो डेटा बॉक्स आपका डेटा डाल के। एंड देन माइक्रोसॉफ्ट उसको एज्योर के स्टोरेज अकाउंट में डालेगा। एंड देन उसके बाद स्टोरेज अकाउंट से आप किसी और सर्विस में उसको यूज कर सकते हो। तो ये एज्योर डेटा बॉक्स का कंसेप्ट है, ठीक है। देन उसके बाद यहां पर आते हैं इसका वर्कफ्लो। इसका वर्कफ्लो जैसे कि मैंने बताया, पहले आप ऑर्डर क्रिएट करोगे कि भाई मुझे डेटा बॉक्स की जरूरत है। उसके बाद जब रिसीव करोगे, रिसीव करने के बाद आपको जो है कुछ केबल्स कनेक्ट करने के थ्रू केबल्स कनेक्ट करोगे और सारा का सारा ऑन प्रेमिसेस का डेटा बॉक्स में डालोगे। उसके बाद यहां पर कॉपी कर दिया आपने डेटा बॉक्स शेयर में, फिर आप इसको रिटर्न करने के लिए शिप करोगे एज्योर के डेटा सेंटर में। एंड देन एज्योर के डेटा सेंटर में एक बार रिसीव हो गया तो एज्योर के जो इंजीनियर्स हैं वो आपका जो भी स्टोरेज अकाउंट है जो भी है वहां पर आपका अपलोड कर देगा। तो यहां पर पूरा अच्छे से दे रखा है। ये इंपोर्ट का वर्कफ्लो है। अगर आपको इंपोर्ट करना है एज्योर से इसमें एज्योर से ऑन प्रेमिसेस में, और एक्सपोर्ट करना है यानी कि आपको ऑन प्रेमिसेस से एज्योर के अंदर, तो सेम ही प्रोसेस है, सेम ही ऑर्डर दिया हुआ है। यहाँ पर रीजन अवेलेबिलिटी यहां पर दे रखी है फॉर इंपोर्ट जो है ये आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। दूसरा, क्रिएट कैसे करना है डेटा बॉक्स, आपको किस तरह से, यहां पर पूरा डिटेल्स दे रखा है कि प्री रिक्विजिट क्या क्या है इसके लिए। आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, आपके पास जो है मिनिमम ओनर या कंट्रीब्यूटर एक्सेस होना चाहिए उस सब्सक्रिप्शन में, जहां पर आप डेटा बॉक्स को ऑर्डर कर सको।
देन उसके बाद जो है आपके पास एक होस्ट कंप्यूटर होना चाहिए जिसके थ्रू आप डेटा बॉक्स को अटैच करके ऑन प्रेमिसेस का डेटा डाल सको। देन उसके बाद जो है आपके पास ये सब केबल्स होनी चाहिए जिसके थ्रू आप उस डेटा बॉक्स को कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर कर सको। एंड देन उसके बाद ये सब चीज़ें डिटेल में दे रखी है स्टेप बाय स्टेप। सेम वे में एक्सपोर्ट के केस में आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक्सपोर्ट के केस में भी सेम ही प्रोसेस है, कुछ भी चेंज नहीं है। सिर्फ ये डेटा बॉक्स इस तरह से देख लो, ये इस तरह से फ्लो बता रखा है कि आपको कनेक्टर से केबल करना है, लैपटॉप से कनेक्ट करना है, ये आपका सर्वर है, ये आपका DHCP सर्वर है, या आपने जो है RJ45 कैट केबल से कनेक्ट किया हुआ डेटा ट्रांसफर करो। ये पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है इसमें। बहुत ही ईजी स्टेप है और सिंपल सा है। दूसरा, डेटा बॉक्स में ना एक दो और कंसेप्ट आते हैं इसमें। एक आता है आपका डेटा बॉक्स डिस्क, ठीक है। डेटा बॉक्स डिस्क का मतलब क्या है? पहला तो डेटा बॉक्स मैंने क्या बोला, अगर आपको हंड्रेड्स ऑफ टेराबाइट का डेटा ट्रांसफर करना है तो डेटा बॉक्स यूज होता है, जिसमें कि मैंने आपको दिखाया एक डिवाइस रहता है। दूसरा आता है आपका डेटा बॉक्स डिस्क। ये वाला डिस्क में क्या होता है, अगर आपको ऑन प्रेमिसेस से एज्योर में मैक्सिमम 35 to 40 टेराबाइट तक का डेटा अगर आपको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है, यानी कि ऑन प्रेमिसेस से एज्योर में और एज्योर से ऑन प्रेमिसेस में, तो आप डेटा बॉक्स डिस्क मंगा सकते हो। तो डेटा बॉक्स डिस्क में क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट आपको SSD डिस्क या SATA डिस्क आपको प्रोवाइड कराएगा, पूरा डेटा बॉक्स प्रोवाइड नहीं कराएगा, आपको सिर्फ डिस्क प्रोवाइड कराएगा, जो कि शायद SSD में या आपका SSD फॉर्मेट में रहेगा। यहां पर दे भी रखा है इन लोगों के फीचर एंड स्पेसिफिकेशन की डायमेंशन क्या है, SSD डिस्क रहेगी। और इस डिस्क को जो है आप अपने ऑन प्रेमिसेस में SATA केबल जो होता है उसके थ्रू कनेक्ट करके डेटा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या कॉपी कर सकते हो। तो डेटा बॉक्स मतलब 100 टेराबाइट्स तक का अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो डेटा बॉक्स, अगर आपको सिर्फ 35 to 40 टेराबाइट तक का करना है तो आप डेटा डिस्क यूज कर सकते हो। और अगर आपको पेटाबाइट में अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है, जो कि सबसे हाईएस्ट हो गया है, तो आप एज्योर डेटा बॉक्स हैवी करके ये सर्विस यूज कर सकते हो। इसमें भी आपको डिवाइस देगा जिसमें कि 1 पेटाबाइट तक की स्टोरेज कैपेसिटी आपको माइक्रोसॉफ्ट शिप करेगा कि आपका अगर 1 पेटाबाइट तक का डेटा है तो आप उसको हैवी डेटा बॉक्स हैवी यूज करके इसके अंदर डाल दो। तो ये सिंपल सा है, इसमें कुछ भी इशू नहीं है, बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट है और मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि डेटा बॉक्स क्या यूज होता है, डेटा बॉक्स डिस्क क्या होता है, डेटा बॉक्स हैवी क्या यूज होता है। अब इसका जो है प्राइसिंग में जाते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ गूगल में, यहाँ पर करता हूँ एज्योर डेटा बॉक्स प्राइसिंग, ठीक है। आप प्राइसिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको तीनों चीज़ों की प्राइसिंग दिखाएगा। मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। डेटा बॉक्स जो है जब आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट शिप करेगा तो उसका जो सर्विस फी है एक यूनिट का 10 दिन तक का चार्ज जो है 18,000 रुपये है। यानी कि 10 दिन तक अगर आप उस यूनिट को, जो डिवाइस माइक्रोसॉफ्ट आपको शिप करेगा, वो अगर आप 10 दिन तक रखते हो तो 18,000 रुपये प्राइस लगेगा, 18,700 कुछ। उस 10 दिन के ऊपर एक एक्स्ट्रा अगर एक दिन हो गया तो 1,000 कुछ 1,126 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। ये इसका चार्जेस है उसके पर डे के हिसाब से। देन स्टैंडर्ड शिपिंग चार्जेस जो माइक्रोसॉफ्ट आपको शिप करेगा, एक पैकेज का जो चार्ज है वो 7,132 रुपये इसका चार्ज है। अगेन वो रीजन है, कौन से रीजन पे है, ठीक है। डेटा बॉक्स डिस्क का आपको अगर चार्ज देखना है तो ऑर्डर प्रोसेसिंग फीस एक यूनिट का जो है कुछ 3,700 कुछ रुपए है। डेली डिस्क यूजेज 8 टेराबाइट तक मैक्सिमम पर डिस्क पर डे का जो कॉस्ट है वो 750 रुपये है। और स्टैंडर्ड जो उनका पैकेजिंग फीस होता है या कुरियर फीस कहते हैं वो कुछ 2,200 रुपये है। डेटा बॉक्स हैवी करके जो है इसका चार्जेस देखते हैं। सर्विस फीस जो है एक यूनिट का अगर आप 20 दिन तक रखते हो अपने पास डेटा सेंटर में तो आपको कुछ 3 लाख रुपए के आसपास लगेगा। अगर 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद अगर एक भी दिन एक्स्ट्रा हो गया तो पर डे के हिसाब से आपको 7,500 रुपये का चार्ज लगेगा। और इसका जो कुरियर चार्जेस है वो कुछ 1,12,000 रुपये के आसपास इसको चार्ज लेगा। तो मेरे इन्वायरमेंट में तो मैंने अभी तक ये यूज़ किया नहीं है, क्योंकि अगेन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऑन प्रेमिसेस, मतलब मेरा तो ऑन प्रेमिसेस पहले तो मैं मैनेज नहीं करता हूँ, तो इसीलिए मुझे मेरे इन्वायरमेंट में ये यूज़ करने को नहीं मिला है। तो इसीलिए जो है मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये इसका मैं डेमो नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए अपने पास रियल सिनेरियो होना चाहिए तो ही मैं दिखा पाऊंगा। बट आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया है। आपके ऑफिस में या आपके प्रोजेक्ट में कभी इस तरह का रिक्वायरमेंट आए जहाँ कस्टमर जो है ऑन प्रेमिसेस से एज्योर में टेराबाइट्स या पेटाबाइट्स में डेटा ट्रांसफर कर रहा है, तो आप वाइजली जो है चूज कर सकते हो कि डेटा बॉक्स यूज करना है, डेटा बॉक्स डिस्क यूज करना है कि डेटा बॉक्स हैवी यूज करना है, ये चीज। अब मैं आपको पोर्टल में जस्ट दिखा देता हूं कि क्या है। देखो पोर्टल में तो जो है आपको सिर्फ डेटा बॉक्स ही दिखेगा। मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूं एक बार।
तो ये मेरा पोर्टल कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहां पर आप सर्च करोगे एज्योर डेटा बॉक्स, तो ये ऑप्शन आएगा आपको। यहां पर जाके आप क्रिएट कर सकते हो इस तरह से। आपको अगर इंपोर्ट करना है एज्योर में तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करो, एक्सपोर्ट करना है एज्योर से ऑन प्रेमिसेस में तो ये ऑप्शन, और इंपोर्ट करना है ऑन प्रेमिसेस से एज्योर में तो ये ऑप्शन। यहां पर आपको सब्सक्रिप्शन पूछ रहा है, रिसोर्स ग्रुप चूज करना पड़ेगा, सोर्स कंट्री रीजन क्या है और डेस्टिनेशन एज्योर रीजन क्या है अगर आपको एज्योर में करना है तो ऑन प्रेमिसेस से। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है एज्योर से तो ये ऑप्शन चूज करो, और डेस्टिनेशन कंट्री रीजन ये आपको चूज करना है। अब ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा जो है, अगर आपने मेरा एज्योर माइग्रेट का वीडियो देखा होगा तो उसमें वहां से भी आपको ऑप्शन आता है यहां पर डेटा बॉक्स का। एज्योर माइग्रेट में जाएंगे, यहां पर डेटा बॉक्स में जाएंगे तो सेम वही ऑप्शन आ रहा है जो एक अलग से जो सर्विस इन्होंने बनाई है माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने सब कुछ जो है आपको क्लियर किया है। बाकी आप डिटेलिंग में माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन रेफर करो, जो कि मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूं, आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।